O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ फिर दोबारा 3 महीने के बाद में ब्रदर अशोक प्रताप लखंडे जी हैं और ये अपना जो टॉक इन्होंने दिया था जून के अंदर उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम सबको पता है ब्रदर लखंडे के बारे में। ये बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग मेंबर हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के और नेशनल लेक्चरर हैं। महाराष्ट्र के अंदर ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं महाराष्ट्र फेडरेशन के। और भी इनके जो हैं बहुत सारे इन्होंने स्टडी कैंप्स में पार्टिसिपेट कराए और लेक्चर्स लेते रहे हैं हमारे यहाँ पे शंकर लॉज के अंदर। जो टॉपिक ब्रदर ले रहे हैं वो है मैन, नेचर एंड गॉड इन द लाइट ऑफ थियोसफी। इसका सेकंड पार्ट है ये, और ये हिंदी में लेंगे। जीव, जगत और जगदीश्वर, जिस किताब से ब्रदर ये टॉक को ले रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं हमारे को, वो है सी जिनराज दास की ए डिवाइन विजन ऑफ मैन, नेचर एंड गॉड। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा ब्रदर लोखंडे जी को कि वो अपने टॉक को स्टार्ट करें। धन्यवाद सर। आज की सायं सभा उपस्थित सभी प्रबुद्ध भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूँ। यहाँ पर इको आ रहा है राजीव जी, कुछ आपको प्रॉब्लम तो नहीं है? हमारे को आपकी आवाज़ एकदम बढ़िया आ रही है। हाँ, तो मैं सबका उपस्थित सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूँ तथा मेरे परिचय के लिए दिल्ली फेडरेशन तथा शंकर लॉज के पदाधिकारी बंधु डॉक्टर राजीव गुप्ता जी, जिन्होंने आपके समक्ष उपस्थित रहने हेतु मुझे अवसर प्रदान किया है, उसका मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। आज के प्रतिपाद्य विषय जीव, जगत और जगदीश्वर, जो कि सी जिनराज दास द्वारा लिखित पुस्तक डिवाइन विजन ऑफ मैन, नेचर एंड गॉड, इस पर आधारित है, जिसका प्रथम भाग यानी जीव, मनुष्य, दिनांक 3 जून 2023 को इसी मंच से प्रथम अध्याय के रूप में लिया गया था तथा इसी कड़ी का दूसरा भाग जगत और जगदीश्वर, इस पर हम सभी समझने का प्रयास करेंगे। श्री जिनराज दास जी थियोसॉफिकल सोसाइटी के मूर्धन्य तथा उच्च कोटि के साधक थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के वो इंटरनेशनल अध्यक्ष भी थे, जिनके द्वारा यह पुस्तक वर्ष 1928 में इसका प्रथम संस्करण थियोसॉफिकल पब्लिशिंग हाउस द्वारा पब्लिश किया था। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने हमारी रोजमर्रा के जीवन से संबंधित मानव, जगत तथा जगदीश्वर, इनके संबंध में थियोसॉफी के विद्यार्थियों को सही मायने में अर्थ समझाने का प्रयास किया है। क्योंकि इस पुस्तक को लिखे 100 वर्ष का अवधि पूरे होने जा रहा है। इस पुस्तक में दिए गए संदर्भ तथा उदाहरण उस समय के उपलब्ध कवि, चिंतक तथा फिलोसोफर और धार्मिक मान मान्यताओं को मद्देनजर रखते हुए विवरण देकर इस विषय को सरलतम बनाने का एक स्तुत्य उपक्रम लेखक द्वारा किया गया है। आज समय बदला है और बीते हुए 100 साल में विज्ञान तथा निसर्ग की खोज बहुत अधिक
बृहत मात्रा में हो चुकी है तथा मनुष्य के ज्ञान के आयाम में असाधारण वृद्धि हुई है। आज हम इसको मद्देनजर रखते हुए थियोसॉफी के प्रकाश में जीव, जगत और जगदीश्वर को समझने का प्रयास करेंगे। पिछले भाग में हमने जीव या मनुष्य क्या है, कैसे कैसे वह भ्रम में फंसकर जीवन में दुख और परेशानियों से जकड़कर जीवन व्यर्थता में बिताता है और सत्य ज्ञान से वंचित रहता है। इसका कारण मैं देह हूं ऐसी प्रगाढ़ भावना। जीवात्मा ने जन्म पुनर्जन्म के आवागमन में हर जन्म में मैं देह हूं, मैं देह हूं, यही बात जन्मों जन्मों तक दोहराने के कारण हम देह हो गए हैं। वास्तविक हम देह नहीं है, किंतु बारंबार दोहराने के कारण हमारा आत्म सम्मोहन हो चुका है और इससे बाहर आते ही यह सम्मोहन टूटते ही हमारे रूपांतरित होने की पूर्ण संभावना है। थियोसॉफी का प्रयोजन, सारे आयोजन और अभ्यास मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप का बोध करा देना, परिचय करा देना, इसी के लिए। और ये चीज को समझाने के लिए, पुनर्जन्म की प्रक्रिया को समझाने के लिए एक मैं कोट करूंगा उदाहरण कि हमारे महाराष्ट्र के संत रामदास स्वामी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे, उन्होंने पुनर्जन्म की प्रक्रिया समझाते हुए एक उदाहरण देकर, बड़ा सिंपल सा उदाहरण देकर समझाया था कि गूंज गूंज की आवाज करने वाला एक कीटक जो हमारे अगल बगल घूमता है, जो लकड़ी के घरों में मिट्टी का घरौंदा बनाता है, मिट्टी के ऊपर जो अंडे वगैरह नहीं देता, मराठी में उसे भिंगोटी कहते हैं। शब्द है मराठी का भिंगोटी, कि उसका आवाज भी ऐसा भिंग 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 तरह से होता है। उसकी प्रजनन प्रक्रिया जरा बाकी कीटों से भिन्न है, हटके है। वह गीली मिट्टी का एक घरौंदा घर की छत या लकड़ी के खंभों पर बनाता है और किसी पेड़ से वह स्वयं कुछ अंडे वगैरह नहीं देता, वो किसी पेड़ से विशिष्ट प्रकार की इल्ली या जिसको हम इंसेक्ट कहते हैं, या कीट को जिंदा उठाकर लाता है और घरौंदे में रख देता है और थोड़ी थोड़ी देर बाद घूम कर आता है और उस कीट को डंक मारता है। ऐसा वो बार बार करता है। घरौंदे में जो इंसेक्ट या इल्ली है, उसके मन में यह डर बार बार चलता रहता है कि अब वो आएगा, डंक मारेगा, अब वो आएगा, डंक मारेगा। इसी सोच में वह कीट सम्मोहित होकर बेहोश हो जाता है। उसके बाद यह जो भिंगोटी जिसको हम कहते हैं, वो कीट उस घरौंदे को की दरवाजे जो है घरौंदे के, वो गीली मिट्टी से बंद कर देता है और इसी चिंतना में वह अचेतन इल्ली या इंसेक्ट कुछ दिनों बाद उसी भिंगोटी में, उसी प्रकार के कीट में परिवर्तित होकर बाहर आती है। यह इस कीट की प्रजनन प्रक्रिया है। उसी तरह हमारी सोच की वारंवारता हमें सम्मोहित करती है और हमारा भी पुनर्जन्म इसी मान्यता के साथ होता है, जिसके चलते चलते हमने मृत्यु पाई। एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा रहस्य उन्होंने इस कीट की प्रजनन प्रक्रिया के माध्यम से समझा दिया है और मनुष्य हर बार 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 यही गलती करता है। तो यहाँ पर हम जीव के बारे में रुके थे। आज हम जगत और जगदीश्वर के क्या मायने हैं, इसे समझने का प्रयास करेंगे। इस अध्याय में इस पुस्तक के लेखक सी जिनराज दास जी कहते हैं कि इन तीनों जीव, जगत और जगदीश्वर, इन शब्दों का सही अर्थ, मतितार्थ समझने का प्रयास प्रथम अध्याय जीव यानी मनुष्य के और अंतिम अध्याय जगदीश्वर है। इन दोनों के बीच में जो कुछ है वह चराचर सृष्टि
या जगत है, हमारी समझ के अनुसार जो मनुष्य या जीव नहीं तथा जगदीश्वर यानी गॉड भी नहीं, उसे हम जगत या नेचर कहते हैं। यहाँ पर जिनराज दास जी लिखते हैं कि जो मनुष्य नहीं है और ईश्वर भी नहीं है, इस कड़ी का जो बीच का भाग है उसी को हम नेचर कहते हैं। जब हम जगत या नेचर के संबंध में सोचते हैं तो इसको किसने निर्माण किया होगा, यह पहला प्रश्न हमारे जेहन में आता है। और हम अपने आप जगत से छलांग लगाकर, नेचर को भूलकर, इग्नोर कर कर जगदीश्वर या गॉड के प्रति सोचने में लगते हैं। बिल्कुल प्रथम हमारी जो अवस्था है वो ऐसी ही होती है, और इसको बनाने वाले कितना महान होगा, शक्तिशाली होगा, उसके प्रति हम ऑटोमेटिकली नतमस्तक होने लगते हैं। और हमारे धर्म संस्कार का हम पर एक गहरा प्रभाव है। ये इसके बनाने वाले के सामर्थ्य, शक्ति की कल्पना में डूब जाते हैं, क्योंकि बचपन से ही हमारे पर एक संस्कार किया गया है, हमें बताया गया है कि ईश्वर है। तो नेचुरली जब भी हम ये सब चीजें देखते हैं, ये जगत देखते हैं, तो हम डायरेक्ट इसको इग्नोर करके जगदीश्वर की महानता की तरफ नतमस्तक होते हैं, बिल्कुल सहजता से। इस बनाने वाले की सामर्थ्य और शक्ति की कल्पना में डूब जाते। इस पुस्तक में लिखा गया है कि सामान्यतः हमारी समझ में नेचर या जगत यानी विशाल आकाश, समंदर, जंगल, नदी इत्यादि होता है। और हमारी समझ में जब हम नेचर के सानिध्य में जाना चाहते हैं, तब मनुष्य की बसाई भौतिक, नैतिक और भावनिक दुनिया से दूर सैर सपाटे पर चल पड़ते हैं और बस इसी को नेचर समझते हैं। बहुत बार हम कहते हैं कि हम जरा निसर्ग के सानिध्य में गए थे, आउटिंग पे गए थे। तो आउटिंग पे जाना यानी क्या है कि हम ये जो मनुष्य की बस्ती है, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, उस जिंदगी से थोड़ा दूर सैर सपाटे पर निकल जाते, और ऐसा हमें महसूस होता कि हम नेचर में चले गए, और बस इसी को हम नेचर समझते हैं। और इससे थोड़ी ज्यादा समझ हमें आती है कि यह जगत जिंदा है, क्योंकि जब हम जगत का अनुभव लेने आउटिंग पे जाते हैं तो हर चीज वहां हमें एक लाइव दिखती है, जिंदी दिखती है। तब हम ये हमारी समझ में आता है कि ये जो निसर्ग है, ये नेचर है, ये जिंदा है। निसर्ग के समीप आने पर प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स और अन्य जीव जंतुओं का नजदीक से अवलोकन करने पर हमारी समझ में थोड़ा इजाफा होता है कि हम यह सब जीवित है, लाइव है, इसमें भी प्राण है, यह अंतर में अनुभूति होने लगती है। वैज्ञानिक के नजरिए से जब हम देखते हैं तो चांद, तारे, ग्रहगोल, सूर्यमंडल इत्यादि और उनको गति देने वाली ब्रह्मांडीय शक्ति द्वारा यह जगत क्रियान्वित होते हुए महसूस करते हैं। और हम यह अनुभव करते हैं कि यह नेचर या जगत संपूर्ण समष्टि, समग्रता में, टोटलिटी में एक उत्क्रांति की प्रक्रिया है और बड़ा अजूबा है। इस पर बहुत गहरे में जब सोचते हैं तो यह भी अनुभव करने लगते हैं कि हम भी इसी सृष्टि का अंश मात्र है, हम भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस नेचर। ये भी हमारे अंतर में कहीं न कहीं एहसास, अनुभूति हम करते हैं। किंतु इसी नेचर का जब हम रौद्र रूप देखते, तब हम ये भी महसूस करते हमारा अदनापन, हमारी मर्यादा और दयनीयता भी हम महसूस करते हैं, क्योंकि इस नेचुरल चीजों के सामने मनुष्य कितना छोटा है, ये भी हमारा अनुभव होता है। यह नेचर या जगत के प्रति
जो वैज्ञानिक है उनका बड़ा स्पष्ट और रूखा मत है कि जो विज्ञानविद है उनके नजरिए में यह नेचर की समग्रता को तथा नेचर के तत्व की गतिमानता तथा पृथ्वी का अपने एक्सल पर गतिशील बने रहना यह केवल उसको मिलने वाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा तथा गति के कारण है और सृष्टि के प्रारंभ से ये होता आ रहा है। इसी प्रकार इस पर जो जीव जंतु आते हैं वह भी एक मैकेनिकल प्रक्रिया द्वारा निर्मित होती है। वे कहते हैं कि वातावरण में हवा है, वायु है और उस हवा में हजारों प्रकार के बैक्टीरिया जो ब्रह्मांड से आए हुए हैं, जो जल के सानिध्य में आने पर बैक्टीरिया को जीवन मिलता है और उन्हें देह प्राप्त होकर वह अभिव्यक्त होने लगते हैं। जल यह अभिव्यक्ति के लिए उचित माध्यम है, उसके संयोग से जीवन अभिव्यक्त होता है और यह सारी मैकेनिकल प्रोसेस है और यह अपने आप होता है, इसको कोई बनाने वाला वगैरह यह बात को वैज्ञानिक नहीं मानते। यहाँ पर इस संपूर्ण प्रक्रिया को मैकेनिकल प्रोसेस कहते हुए विराम दिया जाता है, किंतु यह इतनी साफ और सीधी बात नहीं है और इस जगत का केवल इतना ही सीमित अर्थ भी नहीं है, परंतु वैज्ञानिक भी इस जगत के जादू को पूर्णतया नहीं जानते, उस कारण अपना मत व्यक्त करने में मजबूर है। अचंभित करने वाली सैकड़ों रहस्यों से भरे हुए इस जगत को पूर्णतया समझना तथा महसूस करने के बाद शब्द द्वारा एज इट इज अभिव्यक्त करना असंभव है। यहाँ पर इस पुस्तक के लेखक ऑथर जिनराज दास जी कहते हैं कि उस समय के विचारवंत तथा असीमित प्रतिभा के धनी कवि तथा विद्वान व्यक्ति हक्सले द्वारा कहा गया है। हक्सले नाम के कोई विद्वान व्यक्ति उस जमाने में थे, उनके द्वारा कहा गया है कि जगत यह केवल मैकेनिकल प्रोसेस है, यहाँ सब कुछ मैकेनिकल है, ऐसा कहना अर्ध सत्य है, ये पूर्ण सत्य नहीं है। इसके बाद जगत के कुछ अनबूझे रहस्य फिर भी शेष रह जाते हैं, तो वो नहीं मानते कि ये सारी मैकेनिकल प्रोसेस है, क्योंकि ये जगत का जादू समझने के बाद भी उसको बयां करना बहुत कठिन था। इस नेचर के अभ्यासक तथा विद्यार्थी इस निसर्ग को देखकर, यहाँ पर के अजूबे देखकर हमेशा आश्चर्यचकित होते रहते हैं। निसर्ग हमेशा खोज के लिए प्रेरित करता है। हमारे अगल बगल हम निसर्ग का अवलोकन करें तो प्राणी, पंछी, विविध वनस्पति, कीट पतंग, उनके व्यवहार इत्यादि मनुष्य को अचंभित करते रहते हैं। जैसे उनके सुंदर से सुंदर आकार प्रकार, उनकी भिन्न भिन्न प्रजाति, भिन्न आदतें, भिन्न भिन्न स्वर मनुष्य को मोहित करते हैं। उसकी कलापूर्ण ससौंदर्य रचना देखकर हमारे भी अंतर्मन में यह लगता है, महसूस होता है कि यह प्रगटीकरण अभिमत केवल अभिव्यक्ति मात्र न होकर कुछ विशेष है, ये मैकेनिकल नहीं हो सकती। इस बात को हमारे इस संसार में पूर्व में निर्मित धर्मशास्त्रों द्वारा बल मिलता है। जगत में विद्यमान धर्म ग्रंथों में इस संबंध में किया गया उल्लेख काव्यात्मक ढंग से किया गया है तथा इस प्रक्रिया को धर्मशास्त्र मात्र मैकेनिकल प्रोसेस नहीं मानते। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस सुंदर मनमोहक सौंदर्य से ओतप्रोत सृष्टि की रचना ईश्वर द्वारा की गई और इसीलिए ये संपूर्ण चराचर या समष्टि में ईश्वर का दैवी सौंदर्य प्रतीत होने की बात यहाँ पर कही गई है। पुरातन काल में ग्रीक सभ्यता के ग्रंथों में कहा गया है कि ईश्वर द्वारा रचित
यह सृष्टि या नेचर किसी दैवी कारणों से, रहस्यमय कारणों से ही रचा हुआ है और इसके निर्माता को उन्होंने लोगास नाम दिया। दूसरा एक मत प्रवाह है जो प्राचीन में भारत का ही है। बुद्ध तत्वज्ञान के अनुसार जो प्रतिपादित किया गया है कि यह सृष्टि का निर्माता कोई नहीं है, यह सृजन स्वयं नेचर द्वारा परिपूर्ण आइडियालॉजिक्स इनहेरेंट इंटेलिजेंस द्वारा हुआ है। यही शाश्वत धम्म है, रूत या नियम है जो योग्य दिशा में सृष्टि के प्रारंभ से ही कार्यरत है। उसी प्रकार सनातन धर्म द्वारा वर्णित ग्रंथों में यह नेचर या सृष्टि का निर्माण उत्क्रांति के उद्देश्य से ईश्वर द्वारा महत् परिश्रम तथा प्रयास से यह जगत निर्माण हुआ है। इस जगत का निर्माण एक उद्देश्यपूर्ण योजना के तहत ईश्वर द्वारा किया गया है। यहाँ पर इस पुस्तक मैन नेचर एंड गॉड के रचयिता श्री जिनराज दास जी हिंदू ग्रंथ में वर्णित इस जगत के निर्माण संबंधी कहानी को कोट करते हुए इस धर्म ग्रंथ के अनुसार इस संसार का निर्माण प्रजापति द्वारा किया गया है। भारतीय पौराणिक ग्रंथों में इस नाम का उल्लेख मिलता है जिसको हम प्रजापति कहते हैं, और वही इस सृष्टि का निर्माण करता है। शुरुआत में यह जगत अव्यक्त रूप में विद्यमान था, किंतु सृष्टि निर्माता प्रजापति को इच्छा निर्माण हुई कि मे आई बी मोर देन वन, मे आई बी मोर देन वन, मे आई रिप्रोड्यूस्ड। संस्कृत में उसका वाक्य है एको अहम बहुस्या। इस दृढ़ संकल्प से तपश्चर्या तथा परिश्रम में इस सृष्टि का निर्माण किया, ऐसी मान्यता। अब ये पुराने रेफरेंसेस है जिसके सृष्टि के बारे में उस जमाने के लोगों ने उनके सीमित संसाधनों के चलते उन्होंने जो भी वक्तव्य किया है, किसी ने काव्यात्मक ढंग से किया है, किसी ने बिल्कुल फैक्ट को पकड़ के किया है। लेकिन अब हम थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा किए गए संशोधन, इस जगत का विज्ञान, धर्म तथा फिलॉसफी, इन तीनों के माध्यम से किया गया संशोधन के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि पूर्व में दिए गए जानकारी से कहीं अधिक परिपूर्ण तथा सत्य के अति निकट। क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने इस जगत के रहस्य से पर्दा उठाने का भरकस प्रयास किया है, और रिलीजन, फिलॉसफी, धर्म, तत्वज्ञान और विज्ञान, इन तीनों के माध्यम से इस जगत का रहस्य खोजने का प्रयास किया है। तो जो ज्यादा सत्य के निकट मालूम पड़ता है। थियोसॉफी में कहा गया है कि एक ऐसा परम सत्य, परम सत्ता, अनादि अनंत परम तत्व जो सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, अखंड, अभेद, अच्छेद्य व पूर्ण है, जो नाम रूप से परे, वह अनिर्वचनीय है, निर्विकल्प, अतुलनीय व सीमा रहित है। वह ऊपर नीचे, अंदर बाहर तथा सभी दिशाओं में फैला हुआ है, जो मानव मस्तिष्क की बोध क्षमता से परे, जिसे काल या स्थान की परिधि में नहीं माना जा सकता, जिसके बारे में कुछ कहना अपर्याप्त या असत्य होगा। वेदों में जिसे नेति नेति कहा गया है, जिसका कोई नाम नहीं हो सकता, फिर भी ऋषियों, महात्माओं ने उसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारा है। परब्रह्म कहा है, ब्रह्म कहा है, गॉड कहा है, प्रेम कहा है, सत्य व विधान आदि अनंत नामों से उसे संबोधित किया जाता है।
वह तत्व कोई अणु नहीं बल्कि विभु है। वह कोई व्यक्तित्व नहीं बल्कि समान रूप से सर्वत्र फैला हुआ है। उस परम सत्ता को तू या वह कहना भी त्रुटिपूर्ण सा लगता है। उस असीम परम सत्ता के अंश मात्र में सृष्टि का प्रगटीकरण होता है। वह सत्ता से पहले दो में प्रकट होती है। पहले जिसे पुरुष व प्रकृति, चैतन्य व जड़, शिव व शक्ति, जीवन शक्ति व पदार्थ शक्ति आदि भिन्न भिन्न नामों से कहा जाता है। यह दोनों तत्व अलग अलग दिख पड़ते हुए भी एक ही सत्ता के दो रूप है और सत्ता से भिन्न नहीं। जैसे जल व बर्फ एक ही तत्व बाष्प के दो रूप। मूल प्रकृति पहले एक शक्ति के रूप में पूरे सौरमंडल में फैली रहती है, फिर अणु परमाणु के रूप में सघन हो जाती है। हर एक परमाणु अंदर से खोखला है और खाली जगह में चेतना या चैतन्य शक्ति भरी है। इस प्रकार कोई भी पदार्थ या पदार्थ का परमाणु केवल जड़ या मृत नहीं है। मूल प्रकृति का प्रारंभिक परमाणु सात सात की संख्या में एक साथ जुड़ते हैं और पहले से भारी अणु या पदार्थ का कण बनाते हैं। फिर ये भारी कण सात सात की संख्या में जुड़ते हैं और पहले से ज्यादा भारी कण की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार सात उपलोक व सातों लोकों को परमाणुओं की रचना हो जाती है। एक बड़े रहस्य, बड़े सीक्रेट्स उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपने संशोधन से जगत के सामने रखा। शायद हमारे मुनियों को, ऋषियों को, उस वक्त के जो दृष्टा थे उनको भी शायद ये चीजें पता चल गई होगी, लेकिन तब उन्होंने इसको बोलने का ढाढ़स नहीं किया या जानबूझकर इसको छुपाया रखा, क्योंकि इतना गहरी खोज कि अणु भी एक हैलो होता है और उसे अंदर चैतन्य भरा रहता है, यहां तक पहुंच जाना बहुत बड़ी बात है। आधुनिक विज्ञान बताता है कि एक भौतिक परमाणु, एटम, बहुत से छोटे छोटे मैटर पार्टिकल से मिलकर बना और पार्टिकल शक्ति का सघन रूप, अर्थात पदार्थ व शक्ति एक ही तत्व के दो रूप है। वह समय दूर नहीं जब आधुनिक विज्ञान यह भी मानेगा कि पदार्थ व शक्ति चेतना का ही सघन रूप है। अब उसके पास पास हमारे वैज्ञानिक आना शुरू हो गया है। अर्थात पदार्थ, शक्ति व चेतना भिन्न देखते हुए भी एक ही तत्व की अलग अलग अवस्थाएं हैं। सात लोगों के पदार्थ के परमाणुओं की रचना होने के पश्चात परमाणुओं के मिलने से भिन्न भिन्न रूप, आकार, खनिज, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, भूखंड, ग्रह, उपग्रह, स्थूल जगत, भावनात्मक जगत, मानसिक रूप जगत, सौरमंडल आदि की उत्पत्ति होती है। ये थियोसॉफी का संशोधन। और इन्हीं जीवित परमाणुओं के द्वारा प्राणियों के भिन्न भिन्न शरीरों की रचना होती है। और हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इस चेतना के स्तरों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का नाम दिया है। ब्रह्म विद्या की पुस्तकों में इसे तृतीय लोगास, द्वितीय लोगास तथा प्रथम लोगास की चेतना कहा जाता है। ईसाइयों में इसे होली घोस्ट, सन, फादर का नाम दिया जाता है। वास्तव में एक ही ईश्वरीय चेतना पूरे सौरमंडल में व्याप्त है। उसी चेतना के अलग अलग अंशों से अणु, परमाणु, रूप व शरीरों के आकार वो मानव चेतनशील है। ईश्वरीय चेतना के सृष्टि प्रवाह को तीन सृजनात्मक प्रवाह, आउटपोरिंग कहा गया है। पूरी सृष्टि जो परम सत्ता का अंश मात्र कही जाती है, इतनी अनंत सी दिख पड़ती है
कि देखकर सुनकर आश्चर्य होता है। और इसी सृष्टि में, इसी जगत में जीवन के कई प्रकार हैं। अब थियोसॉफी ने इसका वर्णन किया है कि प्रथम भूत सत्व, वो केवल टोटल 7 है, उसमें थियोसॉफी ने इसका विश्लेषण किया है कि प्रथम भूत सत्व जीवन, भूत सत्व जीवन, एलिमेंटल एसेंस। दूसरा है भूत सत्व जीवन, तृतीय भूत सत्व जीवन, 4 नंबर से है खनिज जीवन, 5 पर है वनस्पति जीवन, 6 पर है पशु जीवन और 7 में है मनुष्य जीवन। जीवन पहले पाराभौतिक पदार्थ के रूप में निर्माण करता है। इस अवस्था को हम तात्विक या एलिमेंटल जीवन कहते हैं। फिर पूर्वानुभव के सहारे यह जीवन रासायनिक संगठनों को अनुप्राणित करता है और खनिज समूह आत्मा बन जाता है। फिर वह जीवन रस प्रोटोप्लाज्म बनता है और वनस्पति का रूप धारण करता है और बाद में पशु जगत में प्रवेश करता है। इसके बाद की भूमिका मानव की है। ऐसे व्यक्तियों का निर्माण होता है जो विचार कर सकते, जिसमें आत्म बलिदान व आदर्शवाद की शक्ति होती है। एक सौर मंडल में 7 विकास योजनाएं होती है। एक विकास योजना में 7 ग्रहमालाएं होती है और एक ग्रहमाला में 7 ग्रह है। हमारी पृथ्वी की ग्रहमाला में मंगल, पृथ्वी, बुध स्थूल ग्रह है तथा 4 सूक्ष्म ग्रह है। पृथ्वी की ग्रहमाला पर जीवन तरंग चंद्रमा की ग्रहमाला से आई थी और अब चंद्रमा पर जीवन नहीं है। पृथ्वी की ग्रहमाला में पृथ्वी पर जीवन तरंग मंगल ग्रह से आई और पृथ्वी पर 7 मूल जाति पूरे होने के बाद जीवन तरंग बुध ग्रह पर चली जाए। यहाँ तक इन्होंने इस जगत के प्रति खोज की है, जो आज के वैज्ञानिक बुद्धि प्रामाण्यवादी व्यक्ति को भी समझ में आता है। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ काव्य या फिर अतिरंजित बातें बताकर इस जगत का वर्णन नहीं किया है, कि जो वास्तविकता धरातल पर आकर वास्तविकता के ये वर्णन किया है और इसको आज का आधुनिक विज्ञान भी सपोर्ट करता है, विरोध नहीं करता है। यहाँ पर हम बड़े दिक्मूल हो जाते हैं कि आज से 140-47 साल पहले जब थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई, तो हमारे ये जो पूर्व के लीडर थे, संशोधक थे, इन्होंने ये सारी चीजें लिख रखी और ये आज लोगों को सत्य लग रही है। वैज्ञानिक इसको आज मान रहे हैं। ये सबसे बड़ा अजूबा है और बड़ा आदमी को गौरवान्वित करता है कि ऐसी संस्था से हम जुड़े हैं जिन्होंने जगत के सत्य को आज 147 साल पहले लिखा था। सूक्ष्म जगत के ऊपर भी ऑकल्ट केमिस्ट्री करके एक किताब थियोसॉफी के ग्रंथालय में है, वो विज्ञान के विद्यार्थी उसका अभ्यास कर सकते हैं। और वहां पर जो जो उन्होंने बातें लिखी है, आज का साइंस 100 साल के बाद उसको महसूस कर रहा है, उसको सत्य है ऐसा प्रमाणित करना। तो ये भी एक आश्चर्य की बात। अब हम जगत का हमारे से क्या रिलेशन, इस जगत का, इसके ऊपर जो थियोसॉफी का संशोधन हुआ है, तो उन्होंने कहा है कि इस जगत में 7 प्रकार के नियम, जिसको 7 ग्रेट ट्रुथ्स कहा गया है, जो हमारे जीवन से संबंधित है, वो खोज उन्होंने की है और उसको उन्होंने बताया है कि ये प्रकृति, ये निसर्ग, ये नेचर
किसी विशेष नियमों की तहत उत्क्रांति के लिए कार्य करता है। और उत्क्रांति केवल मानव की नहीं, तो जड़ पदार्थों की भी, वनस्पति सबकी उत्क्रांति ये सब हो रही है। हमारा सौरमंडल प्राकृतिक प्रदत्त नियमों के अनुसार संचालित होता है। कुछ ऐसे नियम हैं जिसमें भौतिक पदार्थों में क्रिया प्रतिक्रिया होती है। भौतिक विज्ञान तथा रसायन शास्त्र पदार्थ नियमों का वर्णन करता है। जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान भी जीव के शरीर की रचना, कार्यप्रणाली तथा शरीर के विकास के नियमों की खोज करता है। किंतु अध्यात्म विज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जहां उन नियमों और विधान की खोज की गई है जिसमें जीवन संचालित व नियंत्रित होता है। ऐसे 7 महत्वपूर्ण नियम हैं और ये नियम भी उतने ही सत्य और स्थायी है जितने भौतिक नियम है। ये नियम या सिद्धांत इस प्रकार, देखो, फिलॉसफी, साइंस एंड रिलीजन, ये अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी तरफ से खोज उन्होंने की, बहुत दूर तक खोज की, लेकिन हर एक की अपनी खोज कहीं न कहीं उसको मर्यादा है। थियोसॉफी का ये कहना है कि जब ये तीनों शीशे, आप फिलॉसफी, रिलीजन और साइंस को एक के ऊपर एक रखकर जब आप तीनों एंगल से खोज करोगे तो वो सत्य के बहुत निकट होगी, अन्यथा इसको मर्यादा आएगी। क्योंकि धर्मशास्त्र अपनी लीक से ये खोज करते हैं और सिद्धांत जगत के सामने लगाते हैं। फिलोसोफर अपने ढंग से करते हैं, विज्ञानवादी अपने ढंग से करते हैं, और ये तीनों अलग अलग क्षेत्र हैं। थियोसॉफी ने इन तीनों क्षेत्र को मिलाकर, तीनों का रेफरेंस संदर्भ लेकर जो सत्य को फोकस किया है, वो इन तीनों से, तीनों विधियों से कहीं ज्यादा सत्य के नजीक ले जा रहा है। तो ये जो 7 नियम है प्राकृतिक इस जगत के अंदर, वो है एकत्व का सिद्धांत, लॉ ऑफ यूनिटी। सारा विश्व, जड़ व चेतन, व्यक्त व अव्यक्त एक ही है। एक ही भिन्न भिन्न रूपों में अनेक दिखता है। अतः जो कार्य या स्थिति एक के लिए कष्टपूर्ण या लाभदायक है, उससे पूरा विश्व प्रभावित होता है। स्वार्थ, अलगाव या मैं, तू, वह, यह भेद भ्रमात्मक है। कोई भी कार्य, क्रिया या कर्म जो अपने व पराये की भावना से किया जाता है, जो तोड़ता है, जोड़ता नहीं है, प्रकृति के विधान के विरुद्ध है, उससे निष्कष्ट मिलना आवश्यक है। करने वाला भी कष्ट पाता है और जिसके प्रति किया जाता है वह भी कष्ट झेलता है। अतः कर्म सबके हित को ध्यान में रखकर किया जाए, स्वार्थपूर्ण क्रिया बंधन व दुख का कारण बनती। ये भी बहुत सूर्य प्रकाश जैसे सत्य, स्वच्छ सत्य। ऐसा कहते हैं कि गलत क्या है, सही क्या है। तो थियोसॉफी के विद्यार्थियों ने एक ही चीज अपने जेहन में पक्की रख लेना चाहिए कि सृष्टि का जो निर्माता है, चलयिता जो है, द ऑर्डर ऑफ द नेचर, उसके साथ अगर हम हो गए तो हमारे कृत्य अच्छे होते हैं। क्योंकि जिस चीज को उसने बनाया है नेचर ने उत्क्रांति के लिए, अगर हम उसको सहयोग करते तो हम राइट डायरेक्शन में काम करते। और ऐसा भी हम कर सकते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा होता है और जगह जगह वो इलेक्ट्रिकल पोल होते हैं। और पोल का कार्य क्या है?
वो ट्रांसफार्मर से निकली हुई विद्युत को सही जगह सुविधापूर्ण तरीके से पहुंचाने का कार्य वो करते हैं। इस जगत में जब हम जीवन लेते हैं, जन्म लेते हैं, तो ईश्वर का जो कुछ निर्मिति ऑर्डर इन द ऑर्डर ऑफ नेचर, उसके हम अगर सहयोगी बन जाते तो शायद हम ईश सेवा करते हैं, प्रभु सेवा करते हैं। इसके विपरीत अगर हमारा एटीट्यूड है तो हम निसर्ग प्रवाह से ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में कार्य नहीं करते और इसलिए दुख पाते। दूसरा सिद्धांत है प्रगटीकरण का सिद्धांत, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। जब सृष्टि प्रकट होती है उसमें कम से कम दो का होना जरूरी है। जैसे श्वेत पेपर पर श्वेत पेंसिल से कोई चित्र नहीं खींचा जा सकता, दो रंग कम से कम होने चाहिए, क्योंकि विश्व में दो ही नहीं सर्वत्र एक ही सत्ता है, इसलिए वह एक ही दो में प्रकट होता है। जैसे पानी, भाप व बर्फ दो में प्रकट होता है। एक से दो, तीन और सात अनेक रूप में प्रकट होता है। जैसे आकाश की एक श्वेत किरण सात रंगों में प्रकट होती है। सारी सृष्टि एक सिद्धांत के फलस्वरूप प्रकट होती है और भिन्नता में भी एकता बनी रहती है। जैसे सात रंग फिर से एक श्वेत रंग में परिवर्तित हो जाते हैं, उसी तरह संपूर्ण सृष्टि समय आने पर उसी एक सत्ता में लय हो जाती है। जैसा कि पिछले अध्यायों में बताया जा चुका है, एक ही ब्रह्म सत्ता जड़ व चेतन या पदार्थ व आत्मा के रूप में प्रकट होकर विभिन्न प्रकार के जीवित रूप अनेक ब्रह्मांड की रचना हो जाती है। परमात्मा ही आत्मा के रूप में प्रकट होता है। अतः आत्मा में वे सारे गुण विद्यमान हैं जो परमात्मा में है। जीवात्मा चाहे तो अपने उन सुप्त गुणों को जागृत करके परमात्मा स्वरूप होकर परम आनंद को प्राप्त हो सकता है। तीसरा है विकास का सिद्धांत, लॉ ऑफ इवोल्यूशन। जब चैतन्य खनिज पदार्थ तक नीचे अवतरित होता है तो वह सीमाबद्ध हो जाता है, उसके दैवी गुण सुप्त हो जाते हैं। उनका विकास करने के लिए या सुप्त गणों को जागृत करने में विकास का सिद्धांत लागू होता है। खनिज, वनस्पति तथा पशु जगत तक यह विकास धीमी गति से प्राकृतिक ढंग से चलता है, क्योंकि इन तीनों श्रेणियों में जीव को कोई स्वतंत्रता नहीं रहती। उनमें स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली व्यक्तिगत जीवात्मा भी नहीं होती। समूह जीवात्मा के रूप में इनका विकास होता है। किंतु जब विकास का कार्य मनुष्य श्रेणी तक पहुंचता है तो इसे तीव्र करने के लिए मानव एक स्वतंत्र जीवात्मा के रूप में व्यक्त हो जाता है और विकास के प्राकृतिक रूप में मंद गति से चल रहा था जीवात्मा के अपने प्रयास से उन्हें तीव्र लाई सकती है। चौथा सिद्धांत है, नियम है, वो है कर्म का सिद्धांत। कर्म का नियम उतना ही निश्चित व पूर्ण है जितना कि भौतिक विज्ञान, बल्कि यह सिद्धांत और भी जटिल व रहस्यपूर्ण है, क्योंकि भौतिक पदार्थों में तो केवल भौतिक क्रिया होती है, किंतु मनुष्य जो क्रिया करता है उसमें उसकी भावना, कामना व विचार भी जुड़ा रहता है। कोई क्रिया अच्छी या बुरी है इस बात पर निर्भर करेगी कि करते समय स्वार्थ की कामना है या परहित की कामना है। प्रेम भावना है या केवल दिखावे के लिए किया गया कर्म। मानसिक आशय सहायता पहुंचने का है या अपने स्वार्थवश उसे कष्ट पहुंचाने का। ये सब बातें मिलकर ये निर्धारित करेगी कि क्रिया द्वारा कर्म बनेगा, अच्छा बनेगा या बुरा बनेगा। जो बंधन में फंसेगा
यदि क्रिया करते समय स्वार्थ का ध्यान है, जिसमें दूसरे प्राणियों को कष्ट मिल रहा है, उनके विकास में रुकावट होती है, तो अवश्य में वही यह कर्म भविष्य में या कभी कभी उसी समय करने वाले को दुखद स्थिति में डाले। यदि क्रिया करते समय निस्वार्थ भावना, परहित को ध्यान में रखते हुए किसी की सहायता का आशय रहा है, तो अवश्य ही इसका फल सुखदायक होगा। यदि क्रिया तो अच्छी है, किंतु भावना या मानसिक अवस्था स्वार्थपूर्ण है, तो तीनों लोकों में अलग अलग फल होगा। भौतिक जगत में स्थिति अच्छी होगी, क्योंकि भावनात्मक व मानसिक रूप में क्रिया करने वाला व्यक्ति दुखी होगा। यहाँ पर पाप और पुण्य किसे कहते हैं, इसकी थियोसॉफी ने बड़े स्पष्ट बात कही है। उन्होंने कहा है कि पर पीड़ा पाप और परोपकार पुण्य, और सारे हमारे कर्म इसी बैरोमीटर से, इसी मानक से अगर हम करते रहे, समझते रहे, तो पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये ग्रंथों में पढ़ने की, गुरुओं से सुनने की बिल्कुल जरूरत नहीं। सीधा सीधा फार्मूला, पर पीड़ा ही पाप है और परोपकार ही पुण्य। बस ये दो तत्वों को भी पकड़कर हम चले और सारा जीवन संयत करें, तो हमारी जो क्रांति है, उन्नति है, जिसके लिए हमने जन्म लिया है, वो करने में हमें सहजता मिलेगी और जलद गति से हम अपना प्रयास, हमारा जो सफर है तय करें। और ये कर्म नियम, ये सबसे बड़ा नियम इस पूरे विश्व के मूल में इनहेरेंट है, और ये कर्म के नियम के तहत ही सब कुछ घटित हो रहा है। अगला है पुनर्जन्म का सिद्धांत। ये भी नियम है, नेचुरल लॉ है। जैसा कि हम जानते हैं कि शरीर का जन्म होता है और शरीर मरता है, किंतु जीवात्मा ना मरती है कभी, ना जन्म लेती। आत्मा का शरीर के संयोग से जो कुछ घटित होता है उसको हम जन्म कहते हैं, और आत्मा का शरीर से वियोग ही मृत्यु कहलाता है। इस तरह जीवात्मा बार बार नए शरीर में आती है, और जब शरीर पुराना हो जाता है तो उसे छोड़ देती है। ऐसा बार बार इसलिए होता है कि एक जन्म में विकास की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती। पूर्ण विकास होने के पश्चात इस आवागमन से मुक्ति हो जाती है। एक उदाहरण मैं यहाँ पर मुझे याद आया, मैं कोट करता हूँ। डॉक्टर एनी बेसेंट उस जमाने में कहीं लेक्चर दे रहे थे, और उन्होंने मृत्युपरांत, लाइफ आफ्टर डेथ के ऊपर उनका लेक्चर था। तो एक युवा सभा के बाद उनसे मिला और उन्होंने पूछा कि अगर आप कहते हो कि मृत्यु के बाद भी हम रहते हैं, तो मेरी माँ का मृत्यु हो गया, जो जिस पर मैं बहुत प्यार करती थी और वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। अगर आप ये कहते हो, तो मुझे मेरी कि मृत्युपरांत भी जीवन है, लाइफ आफ्टर डेथ है, इसको आप बता रहे हो, तो क्या मुझे आप मेरी माँ से मिला दे सकते हो? तो बेजेंट ने उस पर उत्तर दिया है, मैं मिला भी दूं, लेकिन आप उसे पहचानोगे कैसे? क्योंकि जो तुम्हारी माँ थी, जिसको तुमने माँ माना था, उसको स्वयं अपने हाथों में आपने अग्नि की भेंट चढ़ाई। तो जीवन भर जो माँ तुम्हारे साथ रही है, आपने केवल माँ का ही दर्शन किया है। माँ के अंदर जो तत्व था, उसके आपको दर्शन नहीं हुए, और इसीलिए आप उसे नहीं पहचान पाए। और आपकी भी समझ कि जब माँ का देह मृत देह आपके पास पड़ा था, तब आपने, वो तो पूरी की पूरी थी, आंख नाक जो भी उसका है, फिर आपने उसको अग्नि को दे दिया, तब वो मां नहीं थी क्या? तो बड़ा असमंजस की स्थिति में वो लड़का आ गया है।
और उसने माना कि मैं नहीं पहचान पाऊंगा, क्योंकि जिस माँ को मैंने देखा था वो माँ का केवल देह था, और उस देह को मैंने अपने हाथों से अग्नि में फूंक दिया, जो मेरी पहचान थी। और जो कुछ उसमें नहीं था वो कुछ अलग तत्व था। तो कन्विंस हो गया। कहने का मतलब, हम जिनके साथ रहते हैं, पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, क्या हम उनके देख पाते हैं? कभी नहीं, केवल हमारा परिचय उनकी बॉडी से। और थियोसॉफी कहती है कि ये बॉडी, ये देह तुम नहीं हो, तुम जीवात्मा हो, और जो बॉडी को कुछ समय के लिए धारण किया। जैसा कि पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि जीवात्मा के 7 शरीर है, और नीचे के 4 शरीर एक एक करके मरते हैं। पहले स्थूल शरीर की मृत्यु होती, फिर 3-4 दिन में प्राणमय कोश की मृत्यु होती, तब चेतना काममय कोश में जागृत हो जाती, और कर्म के अनुसार भूअर लोक के जीवन कुछ वर्षों तक चलता है, और समय आने पे काममय कोश की भी मृत्यु होती है। तब चेतना मानसिक शरीर में जागृत हो जाती है, तथा मानसिक जगत में कुछ रहस्य रहने के बाद उस शरीर की भी मृत्यु होती है। तब जीवात्मा अपने उच्च 3 शरीरों में रहते हैं, और कुछ समय बाद फिर नीचे के नए शरीरों में एक एक कर आते हैं। और ये प्रक्रिया निरंतर इस जीवात्मा का जब तक पूर्ण तरह से विकास न होते रहेगा। ये जन्म पुनर्जन्म का आवागमन उत्क्रांति के लिए अत्यंत आवश्यक है। पिछले जन्म में हम जहाँ तक उत्क्रांति करके मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, उसी उत्क्रांति, भौतिक नहीं, आपकी लेवल, आपका विजडम जहां तक आया, वहीं से हम नए जन्म की शुरुआत करते हैं, ताकि ये जो हमारा सफर है वहां तक पहुंचने का उसको कई जन्म लगने वाले। और ये निसर्ग द्वारा, ये नेचर द्वारा, ये प्रक्रिया में हम आते और जाते। आगे का सिद्धांत है बलिदान का सिद्धांत, लॉ ऑफ सैक्रिफाइस। पूरी सृष्टि एक दूसरे के बलिदान पर निर्भर है। यह सौर मंडल ईश्वर का बलिदान है, और वह अपने जीवन में सबको जीवन बांटता है। सूर्य स्वयं तप रहे हैं, समस्त प्राणियों को शक्ति दे रहे हैं। यदि 1 मिनट के लिए भी सूर्य अपनी शक्ति, अपनी गर्मी को रोक ले, तो हम सब जम जाएंगे, हमारे शरीर मृत प्राय हो जाएगा। एक चीज यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि ये बलिदान का सिद्धांत आप माने ना माने, आप अपने जीवन में इसको अप्लाई करते हैं। हम कितना ये जो नियम है इसको फॉलो करते हैं, लेकिन अज्ञानवश। ये नियम है ऐसा जानकर नहीं, हमारी मजबूरी में, या हमको करना ही करके करते हैं। जैसे हम बच्चों को जन्म देते हैं, उसको जन्म देने में आपका बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। बाद में उसको बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, उसके जब वो अस्वस्थ होता है, हम रात रात जागते हैं, नाना तरह के कष्ट उठाते हैं, ये हमारा बलिदान ही उस नए सृजन को बनाता है। ये हम करते हैं, लेकिन इसको ज्ञानवश, ज्ञान से अभिभूत होकर नहीं, करते रहते हैं। लेकिन ये नियम है। अगर निसर्ग में ये नियम बिल्कुल कार्यरत है, जब तक पुराना पत्ता झड़ नहीं जाता, नए अंकुर कोंपले आ नहीं सकते। अगर ये निरंतर चलने वाली सृष्टि में अगर ये चक्का चालू रखना है, तो ये बलिदान का सिद्धांत आपको माने ना माने चलते रहने वाला। वनस्पति देखो, हम सब और हमारे शरीर मृत प्राय हो जाएगी अगर सूरज ना निकले। खनिज पदार्थ वनस्पति का भोजन बन रहे हैं, वनस्पति पशुओं का भोजन बन रहे हैं, पशु जगत मनुष्यों के काम आ रहे हैं। यदि कहीं स्वार्थ के अंश दिखने को मिलते हैं, तो वह केवल मनुष्य, कुछ व्यक्ति तो केवल अपने लिए ही जीते हैं। वे धीरे धीरे अपने परिवार के लिए, अपनी जाति, अपने देश के लिए, तथा बाद में पूरी मानवता और प्राणी मात्र के लिए जीना सीखते हैं।
कुछ शिष्ट व्यक्ति तो अपने और अपने परिवार, अपने ही घर कुएं के मेंढक की तरह के लिए जैसे जी रहे हैं। उनका कहना है कि अपने बच्चों को पालना अपना कर्तव्य निभाना ही सबसे बड़ा धर्म। अपने बच्चों को पालना तो अपना कर्तव्य है ही, किंतु जो बच्चे अनाथ, युद्ध में जिनके माता पिता मर गए, क्या मानव का उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं? क्या मानवता के लिए जो अज्ञानता से कष्ट या झंझट संकट झेल रही है, हमारा कोई कर्तव्य नहीं है? क्या लोक कल्याण के लिए कुछ कार्य करना हमारा कोई कर्तव्य नहीं है? जो मनुष्य बूढ़े, रोगी व असहाय है, जो विधवा बहनें या ऐसी माँ बहनें जो मनुष्य के जुल्म का शिकार है, क्या उनके लिए हमारा कोई कर्तव्य नहीं? इस विकास की ईश्वरीय योजना तथा सृष्टि के संचालन में सहयोगी बनने का हमारा क्या कोई कर्तव्य नहीं है? क्या दुखी, पीड़ित, अज्ञान और गुमराह व्यक्तियों को मार्गदर्शन करने का हमारा कर्तव्य नहीं है? और इस तरह से बहुत सारे दायित्व आपकी सोच से आपको आ जाते हैं, और ये जगत का लास्ट सेक्रीफाइस है, ये कार्यरत है, ये होते रहता है। जब हम समाज से टूट जाते हैं, अपने ही लिए आत्म केंद्रित होकर अगर जीते हैं, तो हम हमारा नुकसान करते हैं, क्योंकि निसर्ग के नियम जो बहता रहता है, बहती नदी कभी सड़ती नहीं, लेकिन जो टपका होता है, जो जमा हुआ पानी होता है, धीरे 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 वो अपने विनाश की ओर चले जाता है। इसीलिए हर थियोसॉफी के विद्यार्थी जितना बन सके हमारा दायित्व, हमारा सेक्रीफाइस, इसको समझकर जितना हो सके कार्य करें। महात्मा गांधी, देखो एक बात कही है, जितना समय 24 घंटे का आपको हमको सबको मिला है, उतना ही महात्मा बुद्ध, कृष्ण सबको मिला। महात्मा गांधी को, बुद्ध को, क्राइस्ट को, सब उतना ही 24 घंटे का इस दिन रात का ये साइकिल था। जो महापुरुष हुए उनको भी 24 घंटे का ही था, उन्होंने उसका यूज किया, हमने नहीं। हम भी महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, मदर टेरेसा, महात्मा जीसस क्राइस्ट, ब्रूनो जैसे वैज्ञानिक, समाज सुधारक तथा अनेकों आध्यात्मिक महात्माओं जैसे कार्य करें, जो अपने और अपने बच्चों तक ही सीमित है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम कुछ देते हैं, छोड़ते हैं या बलिदान करते हैं, तभी हमें कुछ मिलता है। अपना स्वार्थ, अपने बच्चों की देखभाल तो पशु भी करते हैं, फिर मानवता और पशुता में अंतर क्या? हमें अपने को श्रेष्ठ योगी कहने का अधिकार तभी है जब हम पशुओं से बढ़कर निस्वार्थ श्रेष्ठ कर्म करें, अपने बच्चों को पालने के साथ सृष्टि में रहकर अतिरिक्त भार उठाए, कुछ कार्य लोक कल्याण के लिए करे। इसलिए तो मनु महाराज ने गृहस्थ कार्य पूरा होने के बाद वानप्रस्थ और संन्यास की व्यवस्था की थी, ताकि मानव अपने और अपने से बढ़कर दूसरों की सेवा में भी कुछ योगदान दे। यदि हम इस अवसर का लाभ नहीं उठाते तो हमारा दुर्भाग्य है। सच्चाई यह है कि जब भी हम कुछ देते हैं तो प्रकृति उसके बदले में अवश्य देती। इसे लॉ ऑफ कंपनसेशन कहते हैं। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसके बदले में प्रकृति हमको बहुत कुछ लौटाती है। जैसे हम फिजिकल उदाहरण दिया है, कमरे की हवा एग्जॉस्ट फैन से बाहर फेंके तो उसकी हवा, उतनी हवा कमरे में खिड़की से आवश्यक आएगी। बैलेंस बनाए रखने का प्रकृति का नियम है। जो व्यक्ति अपना सब कुछ बलिदान करने को तैयार है, उसे सृष्टि की सर्वोत्तम निधि स्वयं परमात्मा ही मिलता है। ये बहुत बड़े बड़े वक्तव्य इन्होंने किए हैं अपनी जमीन पर, अपने समझ के धरातल पर। अगर हम इसको अनुभूत करते हैं तो जरूर हम अपनी उत्क्रांति की छलांग लगा सकते हैं। अब यहाँ जगत के बारे में हमने कहा और समय समाप्त हो गया। ईश्वर के बारे में अपन
क्योंकि यही समाप्त करते हैं। मैं एक छोटी सी बात जो हमारे इसमें आई है, ईश्वर क्या है। एक थियोसॉफी की एक बुक है, उसमें ईश्वर की व्याख्या की है 8 पॉइंट। वो मैं गुप्ता जी, समय हो गया है क्या, रुक जाए? नहीं, आप 2-3 मिनट में अगर करना चाहें तो कर सकते हैं उसको। हाँ ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेंगे। जी जी, दे लीजिए दे लीजिए। वो हमारी थियोसॉफी की पुस्तक में ये कहा गया है कि ईश्वर अद्वितीय है। हम उसकी परिभाषा तथा तुलना हमें दिखने वाले कोई भी पदार्थ या कल्पना से नहीं कर सकते। जो घटित हो रहा है उसके पीछे की चेतना या बुद्धिमत्ता की अणु अपना स्वरूप बदल सकते हैं। जब तक मनुष्य में मैं जागरूक है, तब तक ईश्वर अचेतन अवस्था में रहता है। विश्वव्यापी ईश्वर की जो छाया है, जो तत्व है, वही सभी का मूल है। वहीं से सब निर्माण होता है तथा उसी में सभी का लय या विलुप्त होना निश्चित है। यही उत्क्रांति का अनाकलनीय सत्य है। पांचवा है आपके बाहर का ईश्वर मृत स्वरूप। जब भी हम ईश्वर को बाहर खोजते हैं तो वो डेढ़ है, फिर वो पत्थरों के रूप में, पर्वतों के, किंतु उसका अस्तित्व आपके भीतर है। पत्थर की मूर्ति पर जब हमारे अंदर की श्रद्धा को हम डालते हैं, तब उसमें जीवंतता आती है। प्रथमतः हम सभी ईश्वर को स्वयं सिद्ध मानते हैं। फिर भी हम पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों नहीं कर रहा। ईश्वर कोई व्यक्ति है, यह मान्यता असफल साबित हुई। जब तक हम ईश्वर के अस्तित्व तथा उसके मूल तत्व अपने अगल बगल महसूस नहीं कर सकते, तब तक उसे हम उसकी शाश्वतता को अनुभूत नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, 3 मिनट ज्यादा हो गए। और जो गॉड चैप्टर है वो भी उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से किया है। तो कभी इसके ऊपर एक स्पेशल अपन ये करेंगे। तो ये जो विषय था जीव जगत और जगदीश्वर, इसको हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद, आप सभी ने इतने देर तक मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। और आयोजकों ने जो मुझे मौका दिया उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। बहुत 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 धन्यवाद लोखंडे जी, बहुत बढ़िया। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो मेंबर्स हैं उनमें से कोई अपना सवाल पूछना चाहें या कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो अनम्यूट करके उसको कर सकते हैं। लोखंडे जी, अभी जी। एक और टॉक लेंगे क्या इसके ऊपर जो नहीं, बचा मुझे है? लगता है कि गॉड जो है, वो जो टॉक है वो बहुत लिमिटेड है। अच्छा सब ठीक है, है, तो उसके लिए ठीक पूरा एक सेशन की जरूरत नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कभी कोई और विषय रहा तो मैं गॉड संकल्पना को एक 2 4 5 मिनट में ठीक है, बोल दूंगा, विषय कोई भी हो। ठीक है, ठीक है, जी ठीक है। जी। थैंक यू, बहुत सुंदर। इस पर अगर किसी को अपने कुछ मत एडिशन करना है या कुछ धर्म के, साइंस के, फिलोसॉफी के माध्यम से कुछ कहना है तो वो सादर आमंत्रित है। तो वो खुशबू यहाँ जी पर कुछ ऐड बोलना करें। चाह रही है, खुशबू जी ने हाथ खड़ा करा है। खुशबू जी आप बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। सर नमस्ते। जी नमस्ते, बोलिए। सर अभी तो मैं हाल में ही ज्वाइन हुई हूँ। जी मेरी आवाज सही आ रही है? जी जी। तो आप हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। इसमें इसमें मेरा एक आवाज सही आ रही है? हाँ जी, हाँ लोखंडे जी। जी, लोखंडे जी जी आप 1 मिनट जरा म्यूट कर लीजिए, मैं भी करता हूँ। म्यूट करूँ? हाँ हाँ जी जी। हाँ। जी। इसमें आपने बताया कि जब इंसान की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसकी फिजिकल बॉडी की डेथ होती है। ये काममय जो शरीर की बात आपने किया, तो ये मुझे काममय शरीर समझ में, एस्ट्रल बॉडी की बात आपने किया।
एस्ट्रल बॉडी के बाद भी मेंटल बॉडी है। नहीं, कारण काममय शरीर आपने काममय शरीर का जिक्र किया, काममय शरीर का नहीं समझ में आया मुझे कि काममय शरीर किसको कहते हैं। मैं कुछ बोलूँ लोखंडे जी? प्रश्न समझ में नहीं आया है, गुप्ता जी आप ही बोल। हाँ जी जी जी। ऐसा खुशबू जी, जो हमारी फिजिकल बॉडी की डेथ होने के बाद में फिर प्राणमय शरीर तो आपको समझ में आ गया, इथरिक बॉडी की डेथ होती है, फिर एस्ट्रल बॉडी की डेथ होती है, और फिर लोअर मेंटल बॉडी की डेथ होती है। वेदांत के अंदर जो है अन्नमय कोश, पहले उसकी डेथ होगी, फिर प्राणमय कोश की होगी, और फिर मनोमय कोश की होगी। मनोमय कोश में दो पार्ट होते हैं, एक तो एस्ट्रल बॉडी होगी और एक फिर मेंटल बॉडी होगी, तो इन दोनों कॉम्बिनेशन को मनोमय कोश बोल सकते हैं। तो वेदांत के हिसाब से उसको हम ले लेते हैं। तो ये जो तीनों प्रकार की जो डेथ्स होंगी, उसके बाद में जी फिर वो साइकिल दोबारा स्टार्ट होगी रीइंकार्नेशन की। जी सर। और सर ये शायद आवाज सही नहीं आ रही मेरी। हाँ सर, एक मिनट लोखंडे जी, हम म्यूट कर लें जरा, तो आवाज़ उनकी एको नहीं होगी फिर। हाँ हाँ, एक मिनट, मैं अब बोलिए खुशबू जी। सर यहाँ पर आपने एक जगह आत्म केंद्रित माने कहा गया कि जैसे जो लोग अपने आप में रहते हैं, तो आपने आत्म केंद्रित होकर रहने की बात कही। तो मैं यही पूछ रही थी कि आत्म केंद्रित और स्व केंद्रित में क्या अंतर डिफरेंसेस है। लोखंडे जी आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, ये तो आत्म केंद्रित यानी अपने में ही खुश रहना, स्व दूसरे का विचार ना करे, मैं और मेरा, बस इसी में जो खोके रहते हैं जीवन भर, उसी को स्व केंद्रित कहते हैं। जो अपने अलावा किसी और का अस्तित्व या उसके सुख दुख के बारे में चिंतित नहीं होता। एक उदाहरण मैं देता हूं। मैंने पढ़ा था कहीं कि मनुष्य गलती क्या करता है। राजीव जी, गुप्ता जी, जी 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 जी। हाँ, कुछ बोल सकते हैं कुछ? आप बोलिए, आप कंप्लीट करिए, आप बोलिए। हाँ, तो एक मैं कहानी पढ़ रहा था। उस कहानी में एक पुरातत्वविद कहीं आउटिंग में गया था और परिवार के साथ घूमते घूमते उसने देखा कि ये कुत्ता कुछ गड्ढे में गिर गया है। तो उन्होंने कुछ मजदूरों को इसको उसको बुला के कुत्ते को बाहर निकाला। तब जाके पता चला कि वहां कुछ गुफा है, और वो गुफा, और ये पुरातत्वविद था तो इसका इंटरेस्ट बढ़ गया। तो वो नीचे जाकर उस गुफाओं में जो कुछ कंकाल हड्डी वड्डी मिल रही थी, उसके शोध में संशोधन में लग गया था। 5-6 दिन तक उसने संशोधन किया। 7वें दिन उसकी एक 7-8 साल की बच्ची कही कि पापा मैं भी आपके साथ आती। वो वहां गई। वो सर्च लाइट लेके जाता था रोज, और वो अपने हड्डियां या कंकाल जो भी मिलते उसको जमा करता था। लेकिन वो लड़की ने वो सर्च लाइट को उस गुफा की छत पर लगाया और बड़े आश्चर्यचकित होकर कही कि पापा ऊपर देखिए, पापा ऊपर देखिए। तो उसने देखा कि ऊपर में इतने सुंदर रंगों से रंगाया है कि वो आजकल के ही रंगाए जैसे दिखते थे, जिसको कई हजार साल 2000 साल हो चुके। और वो अल्मीरा या अल्तामीरा की गुफा जो है, उसकी खोज की ये कहानी है। तो उसकी खोज वो उसने साइंटिस्ट ने नहीं, वो लड़की ने की। ये तो 5-6 दिन से जाता था और अपनी ही वो हड्डियां जमा करता था। तो यार रेफरेंस ऐसा है कि जीवन भर कभी हम ऊपर अपना सर्च लाइट देते ही नहीं, और हमेशा धन की, पद की, राजनीति की, पोस्ट नेम और फेम की हड्डियां ही जमा करते रहते हैं। कभी हम ऊपर उठ के अगर देखे, उस लाइट मार के देखे, तो हमें कुछ और नजारे नजर आ सकते हैं।
तो यही है कि स्वकेंद्रित और थोड़ा सा अपने बाहर भी देखने का प्रयास करें। धन्यवाद राहुल। थैंक यू सर, थैंक यू सर। लोखंडे राहुल सर। जी कुछ कह रहे हैं, राहुल जी बोलिए। हाँ लोखंडे सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए राहुल नंद कुमार जी। हाँ हाँ हाँ, आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, थैंक यू। बहुत अच्छी तरह से किया है, डिटेल में, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने के लिए और सुनने के लिए। कोई और मेंबर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेगा या सवाल पूछना चाहेगा? तो मेरे ख्याल से लोखंडे जी और तो कोई हाँ, शीतल गोले जी, आप कुछ बोलना चाह रही? हाँ जी जरूर। सब तो बहुत अच्छा हुआ है, बस वो गॉड जो है वो अधूरा रह गया, उसका दुख जरूर है। तो जल्दी ही आपको सुनाने सुनने के लिए बेताब रहेंगे हम। समझ में आया मैंने क्या कहा? सुना ही आया? लोखंडे जी आपके लिए कह रही हैं कि आप जल्द नहीं, बोलिएगा। मैं समझे। हाँ, बोलिए मैडम। शीतल जी हाँ बोलिए क्या। जी जी, और जगत तो हो गए, जगदीश्वर जो सुनने बाकी रह गया, उसके लिए नहीं, दुख अभी जरूर है। जी मैंने अभी माथुर जी से और गुप्ता जी से कहा कि अगर कोई नया लेक्चर हो तो एक थोड़ा सा 10 मिनट हम इसके ऊपर बोलेंगे आगे, क्योंकि ये पूरा सेशन लेने लायक ये लंबा नहीं है जगदीश्वर, तो कहीं से मैं इसको एडजस्ट कर देंगे, ये मैंने कहा। जी हाँ जी, सुना मैंने वो, इसलिए मैंने कहा उसका दुख जरूर है, क्योंकि अब वो नेक्स्ट लेक्चर जब रहेगा उसके लिए राह देखनी पड़ेगी। जी, फिर धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बताया और आपके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे रहते हैं। थैंक्स। तो मेरे ख्याल से अब हम मीटिंग को समाप्त करते हैं। अगर कोई और मेंबर कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो जी, समाप्ति की ओर से। जी जी जी। तो अब हम मीटिंग को समाप्त करते हैं, धन्यवाद देते हुए ब्रदर अशोक प्रताप लोखंडे जी का। और जल्द हम आपको फिर दोबारा कष्ट देंगे कि कोई और नए टॉपिक पे आप ज़रूर बोलिएगा। आपका स्वागत है। तो अब हम मीटिंग की समाप्ति करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में। ओ हिडन लाइफ, वाइब्रेंट इन एवरी एटम, O hidden light, shining in every creature, O hidden love, embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अब हम मीटिंग को क्लोज कर रहे हैं।